नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। और आज का चर्चा का विषय है अहंकार। अहंकार क्या है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मैं YouTube के इस चैनल पर उपस्थित हूँ। और जैसा कि मैं आपको सर्वप्रथम यह बता देना चाहता हूँ और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कोई आध्यात्मिक प्रवचन करता नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मानते हैं कि हम बाबा हो गए हैं। मैं कोई बाबा नहीं हूँ। हम फैक्ट की, रियलिटी की चर्चा करने के लिए हमेशा कोई न कोई विषय वस्तु ले करके इस चैनल पर उपस्थित होता हूँ, ताकि समाज के नैतिक रूप से उत्थान करने में, नैतिक उत्थान होने में सहयोग मिल सके, समाज का सामाजिक नैतिक उत्थान हो सके। तो इस दृष्टि को ध्यान में ले करके मैं हमेशा कोई न कोई चर्चा ले करके आप लोग के समक्ष उपस्थित होता हूँ। तो आज का चर्चा का विषय है अहंकार। अहंकार क्या है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यह एक बहुत ही गंभीरतम विषय है और मैं यह भी बताते चलूँ कि आज दुनिया में यह एक गंभीर बीमारी बन चुकी है। अहंकार एक गंभीर रोग बन चुका है और 1000 में लगभग 999 लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। थोड़ा बहुत अहंकार सब लोग पाल रखा है, सबके भीतर थोड़ा बहुत अहंकार है। किसी में अहंकार बहुत ज़्यादा है तो किसी के भीतर कम है। लेकिन अहंकार रूपी बीमारी से हर कोई ग्रसित है। कोई व्यक्ति इस बीमारी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा ग्रसित है। यह बीमारी अपना बहुत गहराई तक किसी को पकड़ चुका है, तो किसी को थोड़ा सा पकड़ा है, तो किसी को बहुत गहराई तक पकड़ चुका है। किसी को अभी पकड़ रहा है तो कोई बहुत दिनों से इस बीमारी से ग्रस्त है, जिसके कारण इसका जड़ें बहुत गहराई तक पहुंच चुकी है और यह बहुत गहरा रूप में जकड़ चुका है यह बीमारी। तो अहंकार से कमोबेश सब लोग प्रभावित है, अधिकांश लोग प्रभावित है। दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं जिसे अहंकार छुआ नहीं है। और मैं भी कोई आप लोगों से झूठा वादा नहीं करना चाहूँगा। यदा कदा मैं भी कभी न कभी अहंकार के आगोश में आ जाता हूँ, अन्य मनुष्यों की भांति। तो ज़रूरत है अहंकार से खुद को निवृत्ति पाने की, अहंकार से छुटकारा पाने की, क्योंकि इससे बड़ा कोई कष्टकारी रोग नहीं हो सकता है। इससे बड़ा कोई विनाशकारी, कष्टकारी, दुखदायक रोग नहीं हो सकता है। एक अहंकार से पीड़ित व्यक्ति जितना दुखी होता है, जितना कष्ट झेलता है, उससे ज़्यादा कष्ट देने वाला दुनिया में कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं होता है। तो अहंकार एक बीमारी है, यह एक मानसिक रोग है। अहंकार हमारा एक मनोदशा को दर्शाता है। अहंकार एक मनोदशा है, एक ऐसी मनोदशा जहाँ मनुष्य अशांत, बेचैन की महसूस करता है और जहाँ मनुष्य तनावग्रस्त रहता है, जहाँ टेंशन युक्त रहता है। तो ऐसे मनोदशा को हम अहंकार कहते हैं और यह एक बहुत ही असाध्य बीमारी है, एक बहुत बड़ी गंभीरतम बीमारी है। आज मानव समाज की गंभीरतम बीमारियों में से एक है और दुनिया के अधिकांश लोग इस बीमारी से कमोबेश ग्रसित हैं। इस बीमारी से ज़्यादातर लोग ग्रसित हैं। तो अहंकार क्या है, इस विषय पर चर्चा लेकर के आज मैं आप लोगों के समक्ष YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर उपस्थित हुआ हूँ। अहंकार शब्द संस्कृत भाषा के अहम शब्द से निकला है। अहम शब्द का अर्थ है मैं, अहम। अहंकार शब्द अहम से व्युत्पन्न हुआ है। अहंकार शब्द अहम शब्द से बना है। अहम शब्द का मतलब है मैं, अर्थात अहंकार का मतलब है
मैं की भावना, अर्थात अहंकार का मतलब है मैं की भावना, अर्थात मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसी को हम अहंकार कहते हैं। तो अहंकार का जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को अर्थ बताया, इस दृष्टि से अहंकार को दो कैटेगरी में रखा जाता है। एक उच्च कोटि का अहंकार, एक निम्न कोटि का अहंकार। उच्च कोटि का अहंकार होना अत्यंत जरूरी है और यह मनुष्य के सुख शांति और समृद्धि के लिए जरूरी है। उच्च कोटि का अहंकार अत्यंत जरूरी है, यह मनुष्य के सुख शांति और समृद्धि आनंद मस्ती के लिए जरूरी है। और निम्न कोटि का अहंकार व्यक्ति और समाज के लिए घातक है, विनाशकारी है। यह मनुष्य के सुख शांति सुकून आनंद मस्ती का एक बाधा है। निम्न कोटि का अहंकार, निम्न कोटि का अहंकार मनुष्य के सुख शांति आनंद मस्ती का एक बाधा है। वस्तुतः ठीक उसके विपरीत उच्च कोटि का अहंकार सर्वहितकारी है और मानव कल्याण के लिए है और मनुष्य के सुख शांति आनंद मस्ती सुकून के लिए जवाबदेह है। तो मैंने यहाँ अहंकार के दो वर्गों में रखा है, एक उच्च कोटि का अहंकार, उच्च कोटि का अहंकार और निम्न कोटि का अहंकार। अहंकार का मतलब है मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं की भावना, मैं कौन हूँ। अक्सर लोग अपना परिचय देते हैं, मेरा नाम ये है और मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं ओ हूँ, मैं ए हूँ। इस प्रकार से लोग परिचय देते हैं। मैं इस जाति से हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं ए हूँ, मैं ए हूँ। कोई अपना एजुकेशन बनाता है, आई एम PhD होल्डर, आई एम ग्रेजुएट, आई एम अ डॉक्टर। इस तरह से लोग अपना परिचय देते हैं, अर्थात हु एम आई, मैं कौन हूँ। जब लोगों से परिचय पूछा जाता है तो अपना परिचय का जो तरीका है लोगों का इस प्रकार होता है, मैं अमुक आदमी हूँ। इस सारे शब्द मैं अहंकार का सूचक है और यह निम्न कोटि के अहंकार का सूचक है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं MP हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं विधायक का लड़का हूँ। बहुत लोग कहते हैं मैं जानते हूँ मैं कौन हूँ, मैं IAS का वारिस हूँ। इस तरह से लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना परिचय देते हैं। तो ये परिचय का जो तरीका है यह अहंकार का प्रकटीकरण करता है, अहंकार सूचक है, अहंकार का परिचायक है। अहंकार अर्थात मैं की भावना। आप बहुत कम ही लोग को ऐसा परिचय, मैं तो कहूँगा कि इस तरह से परिचय देने वाला, अपना इंट्रोडक्शन देने वाला दुनिया में है ही नहीं। अगर है तो बहुत न्यून लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो यह बताए कि मेरे अभिभावक ने मेरा संबोधन के लिए अमुक नाम रखा है और मैं एक इंसान हूँ। अगर कोई इस रूप में परिचय देता है तो उसका व्यक्तित्व में निखार आ जाता है। अगर मनुष्य कोई इस रूप में परिचय देता है कि संबोधन के लिए मेरे अभिभावकों ने मेरा नाम सुरेंद्र, महेंद्र, गणेश या जो कुछ भी है रखा है और मैं मूल रूप से एक इंसान हूँ, इंसान के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो यह परिचय का तरीका अत्यंत ही उत्तम और उत्कृष्ट तरीका है। और यहाँ से इस परिचय के तरीके को बार बार अपना करके रिपीट कर करके हम लोगों से अपना इस तरह से परिचय देते रहें, अपना इंट्रोडक्शन समाज में देते रहें, तो धीरे धीरे करके हमारे भीतर का अहंकार मिटने लगता है। बार बार एक ही शब्द को रिपीट करेंगे और उसको आत्मसात करने का कोशिश करेंगे, जीवन में उतारने का कोशिश करेंगे, तो ये साइकोलॉजी यह बताता है कि आप हमेशा एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कीजिएगा और उसको जीवन में उतारने का कोशिश कीजिएगा और हमेशा उस शब्द को रिपीट कीजिएगा, दोहराइएगा, खुद से दोहराते रहिए, खुद से बोलते रहिए। हमेशा जब आप बोलते रहेंगे तो आप वैसा ही बन जाते हैं जैसा आप खुद से बोलते हैं।
बहुत सारे लोग जो भाषण देते हैं लोगों को, वह कहा जाता है कि दूसरों को उपदेश देने से अच्छा है कि खुद को उपदेश दें। अगर जुबान को कुछ कहना है तो खुद को कहे। तो यह उपदेश दें खुद को कि मैं इंसान हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दें कि मैं इंसान हूँ, मेरे अभिभावक ने मेरा संबोधन के लिए अमुक नाम रखा है, लेकिन वस्तुतः मैं इंसान हूँ। मेरा परिचय यही है, इसके अलावा मेरा परिचय और कुछ नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं पार्लियामेंट के सदस्य एमपी, मैं लेजिस्लेचर हूँ, या फिर मैं और कुछ हूँ, अमुक हूँ, ए हूँ, ओ हूँ, मैं इस जाति से हूँ, मैं इस कुल से हूँ। यह सब के सब अहंकार सूचक शब्द है। मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमारी बात को लोग माने सुने, मुझसे ज़्यादा कोई समझदार नहीं, ये सब अहंकार सूचक शब्द है। ज्ञानी हमेशा दूसरों के सामने हमेशा विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके ज्ञान की भिक्षा मांगता है, और जिसमें यह क्वालिटी है वही ज्ञानी है। लेकिन अक्सर लोग अपना परिचय देते हैं, जानते हो मैं कौन हूँ, मैं इस विषय का पीएचडी हूँ, मैं अमुक विषय का ज्ञाता हूँ। ये सब अहंकार का सूचक शब्द है। मैं मुख्यमंत्री का वारिस हूँ, ये सब अहंकार का सूचक है। मैं मुख्यमंत्री हूँ, सब अहंकार है। किसी को आप दुनिया में किसी को भी इस रूप में परिचय देते हुए नहीं देखेंगे। परिचय पूछने वाले का आशय भी कुछ यूं ही होता है कि आप बताइए आप क्या हैं। लोग परिचय पूछने के पीछे उनका जानने का जो उत्सुकता है, जो इच्छा है, यही होता है कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं। लोग पूछते हैं आपका परिचय, आप कौन हैं, उनका जानने का इच्छा क्या होता है। तो अगर आप परिचय देते हैं कि मेरे माता पिता ने मेरे संबोधन के लिए अमुक नाम रखा है और मैं एक इंसान हूँ, इतने से ज़्यादा और कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, तो परिचय लेने वाले में से अधिकांश लोग झुझला जाएंगे। उनका पूछने का आशय कुछ और होता है और झुझलाने लगेंगे तो उनका भी जानने का इच्छा कौन और, क्योंकि अपने ही दृष्टि से दुनिया को लोग आंकलन करते हैं, क्योंकि वो खुद भी अहंकार से ग्रसित हैं और दुनिया को भी उसी अहंकार के रूप में, अहंकारी मनुष्य के रूप में वो देख रहे हैं और उसका परिचय भी उसी रूप में जानना चाहते हैं। अगर आप परिचय का एक अत्यंत सुंदर और उत्तम उत्कृष्ट तरीका यही है कि अगर आपसे कोई परिचय पूछे तो परिचय इस रूप में दिया जाए कि मेरे अभिभावक ने मेरे संबोधन के लिए अमुक नाम रखा है और मैं वस्तुतः एक इंसान हूँ, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ। और इस तरह से यह परिचय सबसे उत्तम है। और यहाँ अहंकार न्यूनतम स्तर पर होने का परिचायक है, अहंकार ना होने का परिचय है। और यहाँ इस तरह से परिचय दे करके हम अपने भीतर के अहंकार को मिटा सकते हैं, न्यूनतम स्तर पर ला सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये है परिचय का उत्तम तरीका। तो मैं बात कर रहा था अहंकार क्या है। अहंकार है मैं की भावना, अर्थात मैं कौन हूँ यह जानना। जब हम खुद को इंजीनियर मानते हैं तो हम अपने आप को इस रूप में परिचय देते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ और मैं इंजीनियर के अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, मैं लोगों के सिवा लोगों को यही बता रहा होता हूँ कि मैं एक इंजीनियर हूँ। अगर हम अपने को एक एडवोकेट मानते हैं तो हम लोगों को परिचय इस रूप में देते हैं कि मैं एडवोकेट हूँ। मैं खुद लोगों को बता रहा होता हूँ कि मैं एडवोकेट के अलावा और कुछ नहीं हूँ। अगर हम लोगों को यह परिचय देते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो हम लोगों को यह बता रहा होता हूँ कि मैं डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं एमपी हूँ, पार्लियामेंट हूँ, यही मैं हूँ जो मैं कह रहा हूँ, जो एक गलत इंट्रोडक्शन है। और यह अहंकार को प्रकट करता है, सूचित करता है, अहंकार को दर्शाता है। यह कहीं ना कहीं अहंकार को दर्शाता है, किसी न किसी रूप में अहंकार को प्रकट करता है। और जिस मनुष्य में अहंकार नहीं है वह परिचय सिर्फ यही देता है कि मैं सिर्फ इंसान हूँ, न मैं डॉक्टर हूँ, न इंजीनियर हूँ, न एमपी हूँ, न विधायक हूँ, न एमएलए हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। आई एम केवल इंसान हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ। और इस दृष्टि से संपूर्ण प्राणी एक समान हो जाता है। मनुष्य के अलावा और मनुष्य से परे जितने भी प्राणी हैं इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, सब समान हैं। खुद को सोल, आत्मा समझना,
खुद को आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं समझना, यह परिचय अहंकार रहित होना, अहंकार से मुक्त होना दर्शाता है। इसके अतिरिक्त जो भी परिचय मैं लोगों को देता हूँ वो सब कहीं न कहीं अहंकार को प्रदर्शित करता है, और यह दर्शाता है कि बंदा परिचय देने वाला कोई न कोई अहंकार से कमोबेश प्रभावित है, अहंकार रूपी रोग से, बीमारी से कमोबेश ग्रस्त है, कहीं न कहीं उस बीमारी से उस प्रभावित है। तो ये अहंकार का संक्षिप्त परिचय हुआ, जानकारी हुई। अहंकार का मतलब स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँ तो खुद को आत्मा से अलग कुछ भिन्न समझ लेना अहंकार है, और उसे हम तुच्छ किस्म का निम्न कोटि का अहंकार कहेंगे। जैसे अगर आप खुद को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति एमपी मान के चलते हैं, या फिर आप एमएलए मान के चलते हैं, या कोई मंत्री मान लेते हैं, तो आप सिर्फ वही हैं जो खुद को अपने बारे में आपने जो धारणा बनाया है, अपने को जो माना है, आप सिर्फ और सिर्फ वही हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो एक गलत बिलीफ है, गलत धारणा है, गलत सोच है, गलत मंतव्य है, और यही गलत सोच, यही गलत मंतव्य आपके भीतर का निम्न कोटि का अहंकार है। उच्च कोटि का अहंकार वाले लोग खुद को, अपने को आत्मा से अतिरिक्त, सोल के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते हैं, इंसान के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते हैं। यह उच्च कोटि का अहंकार है। और जहाँ उच्च कोटि का अहंकार है, अर्थात मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक अंतश्चेतना हूँ, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ, यह उत्तम कोटि का अहंकार है। और मनुष्य को इन शब्दों को हमेशा स्मृति में रखना चाहिए और बार बार रिपीट करते रहना चाहिए, और इस शब्दों को रिपीट करते रहने से उस आत्म विकास होता है, और आत्मा के शक्ति पावर जो है बढ़ जाता है। और जैसे जैसे हम अपने को इन चीज़ों से भिन्न कुछ समझते हैं, सोल से भिन्न कुछ समझते हैं, तो यहाँ हमारे भीतर निम्न कोटि के अहंकार जन्म लेता है, और यह निम्न कोटि के अहंकार को हम बढ़ावा देते हैं, बढ़ते रहते हैं, पुष्पित होता है, फलवित होता है, विकसित होता है, फिर यह हमारे सुख, शांति, आनंद, मस्ती, सुकून का दुश्मन बन जाता है। तो उच्च कोटि का अहंकार होना जरूरी है। आप जो भी परिचय देते हैं वो आप सब कुछ हैं, आप सब कुछ हैं। अध्यात्मवेताओं ने कहा है, ज्ञानियों ने कहा है कि आप जो कुछ भी परिचय देते हैं आप वो सब कुछ हैं, आप में वो सारा क्वालिटी है। अगर आप कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ तो रियल में है, क्योंकि आप आत्मा सर्वशक्तिमान है। अगर आप कहते हैं कि मैं एमपी हूँ, अर्थात, तो इसका मतलब आप इसका सही अर्थ निकालें कि आप एक लोक सेवक हैं। एक्चुअल में शक्तिमान, शक्तिशाली पुरुष जो लोगों को परवाह करता है, लोगों को सेवा करता है, लोगों को ध्यान रखता है, जो अपने ही जो लोगों को अपना ही हिस्सा, अंश समझता है, वह निश्चित रूप से लोगों को परवाह भी करता है, और वह एक एमपी के भांति है, क्योंकि एमपी का काम भी लोक सेवा है, लोगों को परवाह करना है। तो अगर आप कहते हैं कि मैं एमपी हूँ, तो आप किस भावना से कह रहे हैं, अहंकार की किस भावना के साथ आप हैं? अगर आप अहंकार के उच्च कोटि की भावना के साथ हैं तो आपका कहने का आशय, आपका कहने का मंतव्य, आपका कहने का उद्देश्य कुछ और होगा। अगर आप अहंकार के निम्न कोटि के भावना से ग्रसित हैं तो आपको कहने का उद्देश्य कुछ और होगा। अगर आप निम्न कोटि के भावना से ग्रसित हैं तो आप एमपी शब्द का आशय, आप एमपी के रूप में अगर आप परिचय देते हैं और निम्न कोटि की भावना से ग्रसित हैं तो आप खुद को शासक, शोषक समझते होंगे, अपने को श्रेष्ठ समझते होंगे। तो यह अहंकार के निम्न कोटि की भावना है। तो अहंकार के उच्च कोटि की भावना और निम्न कोटि की भावना के बारे में मैंने यहाँ एक संक्षिप्त परिचय दिया है, और उदाहरण के रूप में यहाँ पर मैंने एक दो उदाहरण एमपी आदि का जो दिया है, यह सिर्फ मात्र उदाहरण है। लेकिन अक्सर हम सब अहंकार के निम्न कोटि की भावना से ग्रसित होते हैं, और यह एक बहुत ही
दर्दनाक और कष्टदायक पीड़ादायक बीमारी है और इससे निजात पाने के लिए हम लोगों को हमेशा तत्पर रहने की ज़रूरत है, हमेशा इसके लिए तत्परता की ज़रूरत है और खुद को एक इंसान समझने के अतिरिक्त कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इंसान के अतिरिक्त अपने को और कुछ मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अहंकार के निम्न कोटि की भावना के साथ जी रहे होते हैं। और संस्कृत में अहम शब्द से यह निकला शब्द अहंकार यह बताता है कि आप अहम, मैं, अर्थात मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, यह अहंकार है। तो खुद को क्या मानते हैं, मैं कौन हूँ, क्या समझते हैं अपने आप को, यही अहंकार है। तो अहंकार के साथ मनुष्य पैदा होता है, अहंकार होना भी जरूरी है। अहंकार होना चाहिए, लेकिन अहंकार उच्च कोटि का होना चाहिए, निम्न कोटि का नहीं। अगर निम्न कोटि का अहंकार है तो सर्वत्र तबाही है, सर्वत्र अशांति का मंजर उपस्थित होगा, सर्वत्र कलह विद्वेष झगड़े का मंजर उपस्थित होगा और सर्वत्र आदमी परेशानी, दुख दर्द, परेशानी और कठिनाइयों का हमेशा सबक शिकार बनेगा। तो अहंकार के उच्च कोटि की भावना के साथ हमें जीने की ज़रूरत है और हम लोग को प्रयास करना चाहिए। अपना इंट्रोडक्शन लोगों को इस रूप में देना चाहिए कि आई एम सोलनली, आई एम ह्यूमन बीइंग, और इसी रूप में परिचय हम लोग को देना चाहिए। यह हमारे अहंकार के निम्न कोटि की भावना, उच्च कोटि की भावना को दर्शाता है। क्योंकि अहंकार विषय बहुत ही एक गहरा और गहन चिंतन का विषय है और इस विषय पर मैं पुनः आप लोग के समक्ष एक वीडियो लेकर के आऊँगा, इसकी विस्तृत व्याख्या मैं करूँगा। आज मैं अहंकार विषय पर अपनी चर्चा का यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।